एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। बिहार में जो वर्ग 6 to 8 की वैकेंसी आई है उसमें मैथ और साइंस के टीचर की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, साथ में इसका सिलेबस क्या होगा, सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, अदर स्टेट महिला के कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इतने कम टाइम में, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप मैथ और साइंस वर्ग से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट उनको आगे भी मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। बीएड और डीएलएड दोनों ही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पर शर्त ये है कि ग्रेजुएशन में आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। किसी भी 2 सब्जेक्ट को अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा है, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से स्टूडेंट का जो ग्रेजुएशन होता है वो बीसीए होता है, जैसे बीए, बीएससी, बीसीए। तो बीसीए वालों का क्वेश्चन रहता है कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अगर उनका इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट रहा हो अगर उनका सब्जेक्ट, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल जो नोटिस आया है उसमें भी बीए, बीएससी, बीसीए का कोई जिक्र नहीं किया गया, केवल उसमें जिक्र किया गया है ग्रेजुएशन का। तो बीसीए भी आपका ग्रेजुएशन ही होता है। ये देखिए, ऑफिशियल जो नोटिस आया है इसमें भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि स्नातक हो आपका और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। तो मतलब स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बीए, बीएससी क्या होना चाहिए, तो स्नातक होना चाहिए आपका। लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक पॉइंट ये भी है कि कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नाकोत्तर तथा बीएड। तो ये सभी यहाँ पर अथवा अथवा करके देखिए दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी योग्यता एक होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स का रहता है कि इनमें से अगर कोई 2 सब्जेक्ट हैं तो कितने साल पढ़े होना चाहिए। जैसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि जैसे उनका मैथ फिजिक्स है तो कितने साल ये मतलब स्नातक में कितने साल पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी सीमा नहीं दी हुई है, किसी भी सेमेस्टर में आपके होने चाहिए। लेकिन जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है उसमें कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पढ़े होना चाहिए। उसमें कोई ये सीमा नहीं कि 1 साल पढ़े हों, 2 साल पढ़े हों कि 3 साल पढ़े हों। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ सीटेट होना चाहिए आपका कि नहीं। तो सीटेट पेपर 2 या जो बिहार टेट चलता है वो उसका पेपर 2, अगर आपका ये क्लियर है, इसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सीटेट का पेपर 2 और या बिहार का पेपर 2, बीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फीमेल 82 अंक। बिहार की जो फीमेल हैं उनको 82 अंक सीटेट में पास माना गया है। अदर स्टेट का यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि अदर स्टेट की महिला को कितने अंक होना चाहिए सीटेट में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें तो यही दिया हुआ है कि 82 अंक सामान्य महिला के लिए, उसमें कुछ अलग से नहीं दिया हुआ कि अदर स्टेट के लिए अलग है, उसमें केवल दिया हुआ सामान्य महिला के लिए 82 अंक। तो मतलब तो यही होता है कि सभी महिलाओं के लिए 82 अंक से सीटेट में पास माना जाएगा। तो अगर आपके सीटेट पेपर 2 में 82 अंक हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में आपके, कितने भी सेमेस्टर आपने पढ़ा हो, कितने भी टाइम पढ़ा हो, लेकिन कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होना चाहिए। इनमें से बीएड या डीएलएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 या बिहार टेट का पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आपका जो पेपर होने वाला है 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें 150 नंबर के होंगे, जिसमें से आपका एक भाग फर्स्ट होगा, भाग सेकंड होगा और भाग थर्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। भाग फर्स्ट जो होगा आपका 30 अंक का होगा, ये लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज मतलब आपकी जैसे हिंदी इंग्लिश हो गई, तो इंग्लिश के आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन हिंदी में आप बांग्ला भी ले सकते हैं और उर्दू भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वही आप ले सकते हैं। तो हिंदी के आपके हो जाएंगे 22 क्वेश्चन, तो 22 8 कुल हो गए 30 क्वेश्चन।
अब देखिए ये केवल पासिंग मार्क लाना होगा, इसमें केवल क्वालिफाइंग होता है ये, तो इसमें 9 अंक से क्वालिफाइंग है। तो अगर 9 अंक आपके आ जाते हैं तो आप इसमें पास हैं, तभी आपके आगे के अंक देखे जाएंगे। अगर आप यहीं पर फेल हो जाते हैं तो आगे चाहे जितने अच्छे नंबर पाए होंगे आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट भाग 2 होता है आपका 40 अंक का, जिसमें जनरल पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। तो इसमें देखिए कई सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके, जैसे प्राथमिक गणित हो गई, मानसिक क्षमता परीक्षण हो गया मतलब रीजनिंग हो गई, सामान्य जागरूकता मतलब आपका करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। और भाग 3 आपका रहता है 80 अंक का सब्जेक्ट का। जैसे हम मैथ साइंस का यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायो रहेगा। और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनका जो सब्जेक्ट होगा वो उसमें रहेगा। तो यहाँ पर हम मैथ साइंस का देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और आता है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो ग्रेजुएशन होता है केवल साइंस से होता है, उसमें मैथ नहीं रहती, तो क्या उनसे साइंस ही बस पूछी जाएगी? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सभी को पढ़ना है, ये याद रखिएगा। मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायो भी पढ़ना है, जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनको साइंस पर पढ़ना है, मैथ वालों को मैथ बस पढ़ना है, ये सभी को पढ़ना है, याद रखिएगा चारों सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लैंग्वेज में। लैंग्वेज में देखिए क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला तो। और दूसरा, जब टाई ब्रेकर बनेगा तो पहले ही निर्देश दे दिया गया है कि पहले तो मुख्य सब्जेक्ट के अंक देखे जाएंगे, जनरल पेपर के आपके अंक देखे जाएंगे, जब सभी समान होंगे तो आपका लैंग्वेज देखा जाएगा। तो इस बार जो मेधावी छात्र होंगे उन्हीं को सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए आपको अच्छा स्कोर करना है, ताकि अगर आप टाई ब्रेकर वाले में फंसें तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें भी देखिए लैंग्वेज भी आपको तैयार करनी पड़ेगी, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश के कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल ही पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी आती ही रहती है, थोड़ा बहुत रिविज़न करना पड़ता है, आराम से ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें भाग 2 और भाग 3 की, तो यहाँ पर देखिए अगर मैथ जिसका सब्जेक्ट है, अगर मैथ वो पढ़ेगा मुख्य विषय में, जैसे मैथ है तो अगर मैथ पढ़ेगा तो प्राथमिक गणित तो आराम से ही हल कर लेगा। इसी तरह अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान जो है इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान में नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी करने के साथ साथ ही आपकी सामान्य विज्ञान की तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग, मैथ जिसको आती है, जो मैथ पढ़ता है तो रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से कर लेता है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं रीजनिंग में। सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर, ये तो देखिए हर एक एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले भी आप पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे तो आप इसको आसानी से कवर कर लेंगे। भूगोल और पर्यावरण, इसमें भी कुछ ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जितना आपको आता हो उसी को रिवाइज कर लीजिएगा, उसी को अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने मुख्य सब्जेक्ट पर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि ये देखिए आपका आने वाला है 80 अंक का। अगर यहाँ पर गड़बड़ कर दिया तो सारे अंक आपके खराब हो जाएंगे। भाग 2 का तो आपका 40 अंक का ही आना है। इसमें से देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जैसे प्राथमिक गणित, सामान्य विज्ञान और ये रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर आप पढ़ ही लेंगे, तो इसमें से कुछ चीज़ें तो आपकी आसानी से तैयार हो जाएंगी, जिसमें से आप आराम से 25 से 30 नंबर ले आएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम इसी को दे देंगे तो आप इसमें फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसमें करना है, अपने मेन सब्जेक्ट में। इन चारों की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा आपको अपना मुख्य सब्जेक्ट पढ़ना है, मेन सब्जेक्ट जो है इन्हीं चारों को। इसमें आपको जो जो भी आता हो बस उसी को रिवाइज करिए, उसी को कंफर्म कर लीजिए। बाकी कुछ ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज होंगे और अपने मेन सब्जेक्ट में ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको। तो देखिए बीपीएससी चेयरमैन ने पहले ही अपने बयान में कह दिया था कि आपका जो पैटर्न होगा वो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की और एससीईआरटी की बुक होगी, सभी चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब जो जो भी टॉपिक होते हैं उसमें वो सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप 6 to 8 की एनसीईआरटी की और एससीईआरटी की बुक लेकर उनके सारे टॉपिक नोट करिए।
कौन कौन से टॉपिक उसमें होते हैं, उनको नोट करने के बाद उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। टॉपिक तैयार करने के साथ साथ कोई अच्छी सी एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए और साथ में प्रैक्टिस भी करते चलिए। कुछ चैप्टर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फिजिक्स में ही ले लेते हैं कि लाइट प्रकाश से हमेशा होता है कि एक से दो से तीन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही जो मेन टॉपिक होते हैं उनको सभी को नोट कर लीजिए एक नोटबुक में और उन सभी को अच्छे से तैयार करिए, एक एक पॉइंट उनके क्लियर करिए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।